welcome to my channel Raminder Maths Hub. I am Raminder. Guys, please subscribe my channel and don't forget to press the bell icon. Today in this video I am going to solve the first question of exercise number 15.2. This is an optional exercise और NCERT में exercise के नीचे लिखा भी हुआ है these exercises are not from the examination point of view, लेकिन इस तरह के questions आपको पूछे जा सकते हैं. Statement different भी हो सकती है और same भी हो सकती है, लेकिन इस तरह के questions important हैं जो हम optional exercise में करेंगे. Fine. So the first question is, two customers, Shyam and Ekta, are visiting a particular shop in the same week, Tuesday to Saturday. Each is equally likely to visit the shop on any day as on another day. What is the probability that they both will visit the shop on same day, consecutive days, different days? Okay, यहाँ पे श्याम और एकता हैं जो एक शॉप पर जाते हैं सेम वीक में, मीन्स ट्यूसडे से लेके सैटरडे तक के कोई भी दिन पे वो जाते हैं शॉप पर. मंडे इंक्लूडेड नहीं है और संडे भी इंक्लूडेड नहीं है, और दोनों के चांसेस सेम हैं किसी भी डे पर जाने के. फाइन, मीन्स इक्वली लाइकली हैं, कोई भी इसमें धोखा नहीं है. फाइन. व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल विजिट द शॉप ऑन सेम डे? हमें ये प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड आउट करनी है. सेम डे पर वो कब जाते हैं, कंसेक्टिव डेज पर, डिफरेंट डेज पर. फाइन. सो लेट अस स्टार्ट विद द सॉल्यूशन. द पॉसिबल आउटकम्स. सबसे पहले तो हम पॉसिबल आउटकम्स लिखेंगे कि एकता और श्याम जो है एक पर्टिकुलर शॉप पर जाने के उनके चांसेस, वो पॉसिबल आउटकम्स कौन कौन सी हो सकती हैं. देखिए, एकता जो है वो भी ट्यूसडे से लेके सैटरडे तक किसी भी दिन वो जा सकती है शॉप पर, और श्याम भी. ठीक है, तो इसके लिए हम जो इजी मेथड होगा दैट इज़ टेबल बनाने का. मैं पहले आपको टेबल बना के बताऊंगी कि किस तरह से हम पॉसिबल आउटकम्स को ईजिली लिख पाएंगे. फाइन. देखिए, जैसे हमने डाइस वाला क्वेश्चन किया था उसमें हमने टेबल कंस्ट्रक्ट किया था. एक डाइस की पॉसिबल आउटकम्स इस तरफ और दूसरी डाइस की इस तरफ लिखी थी, है ना. सेम वैसे ही हम ये वाले क्वेश्चन को भी करेंगे, लेकिन इसमें आउटकम्स हमारी 5 होगी, क्योंकि ट्यूसडे से लेके सैटरडे तक के दिन कितने बनते हैं, 5 डेज. ठीक है, तो इधर जो है हॉरिजॉन्टल लाइन जो है इधर मैं लिख देती हूँ. एकता के लिए क्या क्या चांसेस हैं, उसके लिए हैं वो ट्यूसडे को जा सकती है शॉप पे, देन वेडनेसडे. फाइन, वेडनेसडे को जा सकती है, देन थर्सडे को जा सकती है, फ्राइडे और सैटरडे. ठीक है, और इधर लिख देते हैं हम शाम के लिए केसेस कि वो किस किस दिन शॉप पर जा सकता है. दैट इज सेम चांसेस हैं, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे. ठीक है, सेम हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने डाइस वाला क्वेश्चन किया था. देखिए, अब हम पॉसिबल आउटकम्स लिखेंगे. कैसे करते थे हम डाइस वाला क्वेश्चन? ये वाली जो फर्स्ट है जो आउटकम है इसको हम फिक्स कर देते हैं और यहाँ पे ये सारी आउटकम्स को इसके साथ लिख देते हैं. मींस कि हो सकता है श्याम जाए ट्यूसडे को और एकता भी जाए ट्यूसडे को. फाइन, हो सकता है श्याम जाए ट्यूसडे को और एकता जाए वेडनेसडे को. ठीक है, डिफरेंट डेज पर भी जा सकते हैं, दोनों के इक्वल चांसेस हैं. देन हो सकता है कि श्याम जाए ट्यूसडे को और एकता जाए थर्सडे को. फाइन, और श्याम ट्यूसडे को, एकता फ्राइडे को. ये सारी हमारी जो है पॉसिबिलिटीज़ लिख रहे हैं हम एक एक करके, और लास्ट है ट्यूसडे एंड सैटरडे. ठीक है, मीन्स शाम सैटरडे को जा सकता है, ट्यूसडे को जा सकता है, और एकता जो है वो सैटरडे को जा सकती है. सेम हम ये वाले चांसेस को भी लिखेंगे. वेडनेसडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, 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 थर्सडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे. फाइन, ये वाले सारे चांसेस हो सकते हैं कि शाम जो है वो वेडनेसडे को जा रहा है और एकता या फिर ट्यूसडे को जा रही है या फिर वेडनेसडे को जा रही है. ये वाले सारे चांसेस हो सकते हैं एकता के लिए. और फिर से इसके साथ भी हम ऐसे ही टेबल कंप्लीट करें, थर्सडे और ट्यूसडे, कि शाम जा रहा है थर्सडे को और एकता जा रही है ट्यूसडे को. एंड सिमिलरली बाकी के भी केसेस जो हैं वो पॉसिबल आउटकम्स जो हैं वो हम लिख देते हैं. दिस इज़ थर्सडे, फ्राइडे, देन थर्सडे, सैटरडे, और ये भी आउटकम सारी हम लिख देते हैं. ओके, द टेबल इज कम्प्लीटेड नाउ. देखिए, अब जो है हमारी टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी है पहले तो हम वो काउंट कर लेते हैं. कितनी बन रही हैं ये? 1 2 3 4 5 हैं इस वाले रो में आउटकम्स, और ये टोटल रोज कितने हैं? 1 2 3 4 एंड 5. सो आंसर इज 5 × 5 दैट इज 25. आप काउंट सारे करके देख सकते हैं, ये टोटल 25 आउटकम्स बन रहे हैं. ठीक है, सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हेयर आर 25. ठीक है, अब हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे प्रोबेबिलिटी का. प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. फाइन, ये आप एक बार फॉर्मूला लिख देंगे स्टार्टिंग में और बार बार हमें ये फॉर्मूला लिखना नहीं पड़ेगा हर एक पार्ट के लिए. फाइन, अब हम फर्स्ट पार्ट करते हैं. फर्स्ट पार्ट है हमारा कि दोनों के सेम डे पर जाने, शॉप पर जाने के चांसेस क्या हैं. सो सेम डेज हमारे यहाँ पे अगर हम टेबल में देखें, सेम डेज हमारे कौन कौन से बन रहे हैं?
दिस इज द ट्यूसडे ट्यूसडे, एक तो ये बन रहा है सेम डे वाला केस, ठीक है। देन वेडनेसडे वेडनेसडे, थर्सडे थर्सडे, फ्राइडे फ्राइडे एंड सैटरडे सैटरडे, ठीक है। यही है ना सेम डेज। बाकी सारे डेज आप देखो ये सारे डिफरेंट हैं कि एक जना अगर किसी डे पर जा रहा है तो दूसरा उसी सेम डे पर नहीं जा रहा है। सेम डे वाले चांसेस हमारे यही हैं। सो काउंट करो 1 2 3 4 5। सो आंसर विल बी 5/25, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं दैट favorable cases in the first part is favorable cases, that is both visit the shop on the same day is equal to कौन कौन से हैं, ट्यूसडे ट्यूसडे, देन वेडनेसडे वेडनेसडे फाइंड किया हमने, देन थर्सडे Thursday, and then Friday Friday, and last one is Saturday Saturday. Fine. So probability that both visit the shop on same day is equal to number of favorable cases divided by total number of outcomes. Number of favorable cases कौन से बने हमारे, ये वाले थे। नंबर कितना है इसका 1 2 3 4 5। सो 5/total is 25। आफ्टर कटिंग इट इज 1/5। फाइन, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। देन सेकेंड पार्ट है हमारा कि दोनों कंसेक्टिव डेज पर विजिट करें। कंसेक्टिव डेज क्या होते हैं कि जब एक के बाद दूसरा डे आता है, जैसे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, ये है कंसेक्टिव डेज, ठीक है। ट्यूसडे और थर्सडे को नहीं लिखेंगे क्योंकि उसमें वेडनेसडे का गैप है, वो कंसेक्टिव नहीं है। देन ट्यूसडे वेडनेसडे कंसेक्टिव है, वेडनेसडे ट्यूसडे कंसेक्टिव है, इसी तरह से फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे फ्राइडे, ये सारी कंसेक्टिव डेज हैं। सो यहाँ पे हम जो फेवरेबल केसेस लिखेंगे, फेवरेबल केसेस दैट both visit the shop on consecutive days are कौन से बन रहे हैं फेवरेबल केसेस हमारे, देखिए ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है, ठीक है। देन इसको उल्टा कर दो, रिवर्स कर दो, वेडनेसडे ट्यूसडे हो सकता है, ठीक है। बाद में ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, ये हो गया हमारा। देन आगे क्या आ सकता है, थर्सडे के साथ लिख सकते हैं हम, थर्सडे सॉरी वेडनेसडे पर आते हैं पहले, ठीक है। ट्यूसडे हमने लिख दिया वेडनेसडे के साथ, वेडनेसडे को ट्यूसडे के साथ, फिर हम वेडनेसडे लिख देते हैं। वेडनेसडे के साथ क्या आ सकता है, उसके साथ ट्यूसडे आ सकता था, वो हमने लिख दिया हुआ ऑलरेडी। बाद में इसके साथ थर्सडे आ सकता है, फाइन। देन आगे थर्सडे पर चलते हैं, थर्सडे फ्राइडे, इसको भी रिवर्स करना था हमने, थर्सडे एंड वेडनेसडे को भी, ठीक है। जो भी हम आउटकम लिख रहे हैं, जैसे ट्यूसडे वेडनेसडे लिखिए तो उसका रिवर्स भी साथ साथ करते जा रहे हैं। ट्यूसडे वेडनेसडे, दीज आर कंसेक्टिव डेज, तो ये भी हमारे कंसेक्टिव डेज है, वेडनेसडे एंड ट्यूसडे। सिमिलरली वेडनेसडे थर्सडे और थर्सडे वेडनेसडे, ये भी कंसेक्टिव डेज हैं। देन थर्सडे फ्राइडे और फ्राइडे थर्सडे, ये भी कंसेक्टिव डेज हैं। देन आ जाएंगे हम फ्राइडे के ऊपर, फ्राइडे सैटरडे और सैटरडे फ्राइडे, ठीक है। ये सारी हमारी पॉसिबिलिटीज़ बन गई कि वो कंसेक्टिव डेज पर कब कब विजिट करते हैं। अब इनका टोटल नंबर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, फाइन। सो आंसर जो प्रोबेबिलिटी का आएगा, प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विजिट ऑन कंसेक्टिव डेज इज इक्वल टू 8 है टोटल नंबर ऑफ हमारी फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स दैट इज 25, ठीक है। तो ये हमारा, ये यहाँ पे कोई भी कटिंग पॉसिबल नहीं है, ये हमारा आंसर बन गया सेकेंड पार्ट का, फाइन। देन हम करते हैं अब अपना थर्ड पार्ट है हमारा कि दोनों जो हैं वो डिफरेंट डेज पर कब जाते हैं, उसकी पॉसिबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें तो फेवरेबल केसेस लिखने पड़ेंगे, फाइन। सो फेवरेबल केसेस के लिए देखिए, अगर मैं देखूँ, फिर से टेबल की तरफ चलते हैं। हमने सेम डेज ऑलरेडी मार्क किए हुए हैं, ठीक है। इनके अलावा जो बाकी के ये जो केसेस हैं, ये सारे डिफरेंट डेज वाले हैं, ठीक है। ये देखिए, ये भी डिफरेंट डे है, वेडनेसडे ट्यूसडे, कि शाम वेडनेसडे को जा रहा है, एकता ट्यूसडे को जा रही है, ठीक है। ये सारे थर्सडे वेडनेसडे फ्राइडे वेडनेसडे ट्यूसडे फ्राइडे, ये सारे डिफरेंट डेज हैं हमारे, ठीक है। तो अगर हम टोटल जो आउटकम्स हैं उनमें से ये सेम डेज हम माइनस कर दें तो हमारे पास बच जाएंगे कि वो डिफरेंट डेज आ जाएंगे जिन पे वो विजिट करते हैं दोनों, ठीक है। सो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास दैट फेवरेबल केसेस will be equal to 25 minus 5,
ठीक है। 25 माइनस 5 क्यों, वो मैंने आपको बताया कि सेम डेज हमारे पास थे, वो हमने मार्क किए हुए हैं, तो उनको हम माइनस कर देंगे टोटल में। तो डेफिनेटली हमारे पास कौन सा नंबर आएगा, जब वो दोनों डिफरेंट डेज पर विजिट करते हैं। और अगर आप वैसे भी करना चाहो तो वेरी सिंपल कि ये जो मार्क लगाए हैं हमने, ये सेम डे के लिए लगाए हैं, इनको आप छोड़ के ये काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 फाइन। तो ये 20 बन गए हमारे डिफरेंट डेज वाले आउटकम्स। फाइन। सो अब हमारा आंसर जो प्रोबेबिलिटी का आएगा, प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विजिट ऑन different day of the week is equal to number of favorable outcomes, that is 20, divided by total number of outcomes, that is 25. So इनकी after cutting it is 4/5. 5 के टेबल पर ये कटिंग हो रही है, 4/5 is the answer. Probability that both visit on the same different day is equal to 4/5. This is the answer of the last part. With this the first question is over here. अब अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो कमेंट में लिखिए ज़रूर, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।